पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज करेगा भारत। भारत करेगा बड़ी कूटनीति पहल। भारत के विभिन्न देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का किया जाएगा पर्दाफाश। लगभग 40 बहुदलीय सांसदों के बनेंगे 7 समूह। ये सांसद कई देशों की करेंगे यात्रा। ये सांसद आतंक के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस दौरे का संयोजन कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज करेगा भारत। भारत करेगा बड़ी कूटनीति की पहल। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज करेगा भारत और भारत एक बड़ी कूटनीति की पहल भी करेगा। भारत के विभिन्न देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में भारत एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी कर रहा है और एक बड़ी कूटनीति की पहल भारत की ओर से। क्या संदेश? जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर एक्सपोज हुआ है पूरी दुनिया के सामने, इसको पूरी मुहिम के साथ भारत यहाँ पर जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर सर्वदलीय डेलीगेशन भेज रहा है। ये जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। सरकार की ओर से बताया गया है कि 7 जो अलग अलग डेलीगेशन है जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे अलग अलग नेता विशेष अलग अलग पार्टियों के, उनकी अगुवाई में जो सांसदों का डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजा जाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखेगा और इसके लिए 7 सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका यहाँ पर स्वरूप भी सामने आया है। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल है इस महीने के आखिर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्यों सहित जो प्रमुख साझेदार देश हैं उनका दौरा करने वाला है। और ये 7 सदस्यीय जो डेलीगेशन अलग अलग जो नेताओं की अगुवाई में बनाया गया है उनके साथ पूरी टीम होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने मजबूती के साथ रखा जाएगा। तो इसमें जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बैजयंत पांडा, डीएमके से कनी मोदी, इसके अलावा जो एनसीपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना श्रीकांत से एकनाथ शिंदे के नाम शामिल है। तो ये भारत का डेलीगेशन पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदों की पोल खोलेगा और बताएगा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दी। भारत के पास इसके पुख्ता सबूत वो पेश किए जाएंगे और मिशन मोड में दुनिया भर के सामने जो ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से भारत को लॉन्च करना पड़ा आतंक को जवाब देने के लिए करीब 1 पखवाड़े तक इंतजार किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई होगी, लेकिन टीआरएफ जो आतंकी संगठन उसने जिम्मेदारी ली, जो पाक परस्त आतंकवादी संगठन और उसके ठिकाने आतंक के जो जड़ें थी वो पाकिस्तान में थी, लिहाजा वहाँ पर सीधा प्रहार किया गया। तो पूरी दुनिया को बताने के लिए अब भारत ने बड़ी तैयारी की है और जिस तरीके से जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था, आतंकवादियों को खात्मा किया गया, की ओर से मदद दी गई है, इसका भी दुरुपयोग पाकिस्तान की ओर से किया जाएगा। ये तमाम बातें अब दुनिया के सामने रखने की तैयारी वापस पैमाने पर भारत सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए देने वाला है। यानी एकजुटता का मैसेज भी, इसमें देश की एकजुटता का मैसेज भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए प्रदीप, तो सांसद किन किन देशों की यात्रा करेंगे और ये सांसद आतंक के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी देंगे, तो कौन कौन से वो देश रहेंगे जिनकी ये सांसद यात्रा करेंगे? देखिए, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी दी गई है, जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो साझेदार देश हैं, यूएनएससी के साझेदार देश और जो अन्य देश हैं वहाँ पर डेलीगेशन भेजे जाएंगे। खासतौर से अरब देशों में भी डेलीगेशन भेजे जाएंगे। यूएस, यूनाइटेड किंगडम में डेलीगेशन जाएगा। जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी ये डेलीगेशन भेजे जाएंगे। तो पूरी तरीके से एक पूरा जो खाका यहाँ पर रखा है
सरकार की ओर से, उसमें सांसदों की प्रमुख भूमिका रहेगी जो इसको लीड करेंगे। और इसीलिए कांग्रेस की ओर से जो शुरुआत में एक विरोध दर्ज कराती नजर आई कि प्रधानमंत्री की ओर से 25 तारीख को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, लेकिन अगर बेहतर होता अन्य शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता, एक व्यापक मैसेज जाता। और अब भेजने की कवायद है डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो विरोधाभास करार दिया था। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उनके नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को संसदीय मंत्री का फोन आया था। जयराम रमेश ने जानकारी दी है। ये भी बताया कि पार्टी ने जो 4 नाम तय किए हैं उसमें आनंद शर्मा, नासिर हुसैन का नाम शामिल है, इसके अलावा गौरव गोगोई का नाम शामिल है, आनंद शर्मा का नाम शामिल है। वो यहाँ पर इस डेलीगेशन का हिस्सा बनेंगे। तो सरकार की ओर से शशि थरूर का नाम पहले ही घोषित कर दिया गया है, यानी वो एक सर्वदलीय डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे, जो कि 7 समूह बनाए गए हैं, उनमें से एक की अगुवाई शशि थरूर भी करने वाले हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 सांसदों के नाम अब यहाँ पर सरकार को भेजे गए हैं, इसकी जानकारी भी साझा की गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को भारत एक्सपोज करेगा और भारत की विभिन्न देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की तैयारी हो गई है। तो ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद का पर्दाफाश किया जाएगा, तो इससे देश भर में, दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद के मोर्चे पर और भारत ने जिस तरीके से आतंक को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसको किस परिस्थितियों में भारत को लॉन्च करना पड़ा और क्यों आतंक को जवाब देने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को टारगेट करना पड़ा, जिसकी यहाँ पर एक सीधे तौर पर जो नीति है, स्पष्ट तौर पर आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति, उसके खिलाफ यहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान की आर्मी और जो जिस तरीके से उसने जवाबी पलटवार करने की कोशिश की, उसके बाद जवाबी हमला भारत ने किया। तो बिल्कुल आत्मरक्षा का अधिकार हर देश का अधिकार है और भारत ने उसी का इस्तेमाल किया। और जिस तरीके से पाकिस्तानी संगठन जो बैन है और अंतर्राष्ट्रीय उसमें उन पर बैन लगा हुआ है, बावजूद पाकिस्तान के अंदर वो रैलियां करते हैं, आतंक की जहर उगलते हैं, तो इस पर यहाँ पर अब भारत ये नहीं सहेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद पर दोहरा रुख जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया भर में एक बड़ी मुहिम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ये सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए और आतंक देश एक मुहिम इसमें शामिल है कि वो आतंक को संरक्षण देता है, पनाहगार है, और इसलिए भारत ने इसका जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये स्ट्राइक की गई थी।